Hello, friends. Welcome to Fans Club. Let's talk about Erling Haaland and how I think he would fit in at Manchester City. Like everybody knows about Erling Haaland. He's like 21, super amazing striker. He plays for Borussia Dortmund. Was his XG, he's overperforming his XG every time he plays. Like even if he has injuries, he's always scoring goals whenever he comes back from injuries. And he's a superhuman, the Terminator. That's what fans and everybody in the media call him. Like whenever I have seen अर्लिंग हालैंड, मैंने शायद एक चैम्पियंस लीग में बहुत सारे उसके मैचेस देखे हैं, बुंडेसलीगा उतने नहीं देखे हैं, क्लासिका देखा था, पिछले 2-3 गेम्स देखे मैंने. तो जो स्पेशलिटी अर्लिंग हालैंड की, मतलब सबको पता है कि हिज स्पेस, उसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, हिज बहुत अच्छा है उसका. दैट्स वेरी गुड अबाउट, दैट्स रियली गुड थिंग अबाउट हिम. जो प्रीवियस कोच था बोरुसिया डॉर्टमंड का, उसके अंडर क्या था, उनकी जो फुटबॉल थी बोरुसिया डॉर्टमंड की, दैट वाज लाइक पोजीशन बेस्ड. डायरेक्टनेस तो थी फुटबॉल में, बट लाइक उसके कोच ये लाइक पुश करता था कि यू डोंट लूज द बॉल. मतलब कि अगर कोई पास तुम नहीं दे पा रहे हो, लाइक डोंट फोर्स इट. लाइक इफ़ यू आर नॉट एबल टू गिव ए प्रोग्रेसिव पास, कीप द बॉल रोलिंग. वैसे टाइप की सिचुएशन थी. और लोग यूजुअली लाइक मतलब फॉर्मेशन तो 4-3-3 वो चलता रहता है, बट जब खेलते समय तो एक बैक थ्री बन जाती थी. मुनियर, अकांजी, ह्यूमल्स, ये सब, और विल पास द बॉल बिट इन द वाइड खेलते थे. और लाइक अर्लिंग हालैंड गोल कैसे मारता था, मोस्टली कटिंग्स. मतलब कि जो विंगर्स होते हैं, लाइक दे डोंट मतलब क्रॉस द बॉल यूजुअली, बिकॉज अर्लिंग हालैंड इतना मतलब उसकी फिजिक और उसकी हाइट बहुत बढ़िया है. बट देन ऑल्सो उसकी जो हेडिंग एबिलिटी, दैट्स नॉट एट पार. मतलब अब उतनी लेवल की नहीं जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते कि एक जो जिसकी उसकी हाइट के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है अभी. लाइक मोस्टली जो विंगर्स से जो उसके गोल्स आते हैं वो लाइक कटिंग्स होते हैं. लाइक विंगर्स लो क्रॉसेस करते हैं या लो विंग से अर्लिंग हालैंड को फाइंड करने की कोशिश करते हैं बेसिकली. और अर्लिंग हालैंड की फिनिशिंग बहुत ख़तरनाक है, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन नॉट डूइंग दैट. और मोस्टली अलग जो गोल्स बनते हैं, लाइक अर्लिंग हालैंड इज़ नॉट लाइक रियली इन्वॉल्व इन द बिल्डअप में इन्वॉल्व नहीं है. अर्लिंग हालैंड को हम कह सकते हैं लाइक 2017 वाला रोनाल्डो. लाइक थोड़ा लिंकअप प्ले रहेगा बट ए प्योर फिनिशर, वैसे टाइप का रोल. दैट्स अर्लिंग हालैंड राइट नाउ. मतलब एक दो इंटरलिंकिंग टचेस होंगे, मतलब ड्रॉप डीप करके थोड़ा बिल्डअप करके, लाइक देन ही विल बी. मोस्टली उसकी पोजीशन क्या होती है, मतलब सेंटर बैक्स के बीच में पोजीशन रहता है, एकदम सेंटर बैक्स के शोल्डर पे. और लाइक फेंट्स मूवमेंट के हिसाब से वो सेंटर बैक्स को बीट करके रन निकालता है. स्पेसेस बहुत मिलते हैं बुंडेसलीगा में, बहुत मतलब क्या मतलब बहुत फास्ट फुटबॉल, काउंटर फुटबॉल, बहुत काउंटर अटैकिंग फुटबॉल होती है वहाँ, बहुत ज़्यादा स्पेस मिलती है. कोई टीम सिट बैक करने की कोशिश वैसे करती नहीं ज़्यादा. तो वैसी टाइप की फुटबॉल है. अभी थोड़ी मार्को रूसो के अंडर में थोड़ी डायरेक्ट फुटबॉल हो गई मेरे हिसाब से, थोड़ी बोरुसिया डॉर्टमंड की. और उनकी स्टैट्स भी देखा जाए तो जो बॉल पहले पोजीशन स्टार्ट से लेके गोल तक उनके जो डिस्टेंस है, जितने हम लोग कवर करते हैं, वो थोड़ी रिड्यूस हो गई है. नंबर ऑफ पासेस भी कम हो गए, मतलब थोड़ी डायरेक्ट फुटबॉल हो गई है. दैट हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड अर्लिंग हालैंड अ लॉट. तो ये अर्लिंग हालैंड का थोड़ा प्लेयर प्रोफाइल हो गया. अब देन बात करते हैं कि बात करते हैं कि अर्लिंग हालैंड सिटी में कैसे फिट होगा. तो लाइक सिटी, पेप गार्डियोला इज़ लाइक मैड मैनेजर. बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेशंस यूज़ करता है. बेसिकली अभी तो 4-3-3 यूज़ कर रहा है, बट चेल्सी के खिलाफ तो 4-2-3-1 यूज़ किया था. बेसिकली उसका कोई स्ट्राइकर तो है नहीं, तो लाइक ऑलवेज ही प्लेस ए नंबर 9, मतलब फॉल्स 9 को खिलाता है. बीट फोर्डन टॉप 6 में रोटेट करता है वो, तो मतलब फोर्डन नंबर 9 खेलता है, डे ब्रुयने खेलता है, गुंडोगन, बर्नार्डो सिल्वा, कोई भी नंबर 9 खेल सकता है, लाइक स्टर्लिंग, कोई भी. अभी तो उनकी फॉर्मेशन कैसी रहती है, लाइक तो ये उनकी फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन तो फिक्स्ड है. अभी कैंसेलो, वॉकर हो गया, या लेफ्ट साइड में जिवशंको आ गया. तो लाइक फॉर्मेशन तो फिक्स्ड है, मतलब प्लेयर्स फिक्स्ड है, लाइक रोटेट हो भी सकते हैं. और क्वालिटी में उतनी डिफरेंस आती नहीं, क्योंकि उनकी स्क्वाड बहुत बढ़िया है. तो अगर अभी अर्लिंग हालैंड इस फॉर्मेशन में आएगा, मतलब तो लाइक ही विल टेक इन सेंटर पोजीशन. और मैं उसके साथ खिलाना चाहूँगा फोर्डन और स्टर्लिंग को. और मिडफील्ड वैसे की वैसी रखो, केविन डे ब्रुयने, बर्नार्डो सिल्वा और रॉड्री. और डिफेंस में काइल वॉकर, जो कैंसेलो और रूबन डाइस और लपोर्ट, और गोल कीपर एडिसनी. लाइक दिस विल द फॉर्मेशन दैट आई वुड लाइक टू सी. मतलब पेप रोटेट तो करेगा ही, तो मैं बस बोल रहा हूँ कि मतलब दिस इज द फॉर्मेशन दैट आई वुड, जो मैं एज्यूम कर रहा है कि जो खेल सकते हैं
अर्लिंग हालैंड के साथ। तो लाइक प्रीमियर लीग में जब अर्लिंग हालैंड आएगा, सो दैट वुड बी ए बिग चेंज फॉर हिम। लाइक प्रीमियर लीग में बुंडेसलीगा जितना उसे जो स्पेस मिलता है भागने के लिए, लाइक सेंटर बैक्स के शोल्डर में खड़े रह के मूवमेंट्स निकाल के, मतलब फेंट मूवमेंट निकाल के जो सेंटर बैक्स को बीट करके जो भागता है, उसको अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम मिलेगी, क्योंकि प्रीमियर लीग उतना ओपन नहीं है जितना बुंडेसलीगा है। स्पेस कम मिलते हैं, डिफेंडर्स स्ट्रॉन्ग टफ डिफेंडर्स रहते हैं, तो आई थिंक अडेप्ट करने में टाइम लगेगा अर्लिंग हालैंड को। बट जैसे सिटी खेलती है, लाइक फॉर्मेशन कोई भी हो, उनका प्लेइंग स्टाइल लाइक आई वुड से लाइक 2-3-5 फॉर्मेशन उनकी वैसी है। 2 लपोर्ट और डाइस रहेंगे, बाकी तो बहुत फेमस है ना इन्वर्टेड फुल बैक्स दोनों सिटी के, और ओवरलोड कर देते हैं, मतलब फॉरवर्ड पोजीशंस में बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं। मतलब जब भी देखो सिटी का गोल जब आता है पेनल्टी बॉक्स में, हमेशा 4 से 5 प्लेयर्स होते हैं, सारे प्लेयर्स पेनल्टी बॉक्स में पहुंच जाते हैं, और मतलब एक्सजी बहुत हाईली इंक्रीज हो जाती है जब इतने सारे प्लेयर्स एक साथ पेनल्टी बॉक्स में आ जाते हैं। सिटी के साथ एक प्रॉब्लम है कि हर ईच सीजन दे अंडर परफॉर्म द एक्सजी, मतलब नंबर ऑफ गोल्स दैट इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम टू स्कोर। मतलब हर सीजन सिटी अपना एक्सजी को अंडर परफॉर्म करती है। एंड द वन गुड थिंग अबाउट अर्लिंग हालैंड इज़ लाइक ही ऑलवेज ओवर परफॉर्म्स हिज एक्सजी। तो सिटी के पास अगर ऐसा एक प्लेयर हो हु इज़ ओवर परफॉर्मिंग हिज एक्सजी, तो वो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर सिटी। एंड अर्लिंग हालैंड इस पेनल्टी बॉक्स स्ट्राइकर है, मतलब उसके जो गोल्स देखा जाए तो मोस्टली फ्रॉम पेनल्टी बॉक्स से, बाहर से तो मारे नहीं उसने ज़्यादा। लेफ्ट साइड ऑफ द बॉक्स, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द पेनल्टी बॉक्स से वहीं से मारते, क्योंकि लेफ्ट फुटेड है वो, राइट फुट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता है वो। एंड वन थिंग जो लाइक आई वुड, मतलब जो सिटी को नहीं करना चाहिए, जो करेगी भी नहीं, लाइक पेप वुड नो, मतलब हु नोस बेटर देन पेप, लाइक टारगेट मैन की तरह यूज़ नहीं करना है अर्लिंग हालैंड को, जैसे लुकाकू को भी चेल्सी में यूज़ किया जा रहा है, लाइक एक टारगेट मैन की तरह। लाइक लॉट ऑफ बॉल्स को उसको फीड किया जा रहा है कि लाइक ही विल मेक, मतलब सेंटर बैक्स को अट्रैक्ट करके विंगर्स के लिए स्पेस क्रिएट करेगा, तब थोड़ा वैसे टाइप का फुटबॉल जो लुकाकू स्ट्रगल कर रहा है एट द मोमेंट। क्योंकि लुकाकू का बेस्ट एट्रीब्यूट तो लाइक रनिंग, वही है ना उसका, मतलब रनिंग एट द डिफेंडर्स, रनिंग इनटू द स्पेसेस, वही सब करता था इंटर में जो उतना सक्सेसफुल रहा था वो 2 सीज़न। तो लाइक वैसा एक फुटबॉल तो नहीं खिलाना चाहिए, मतलब अर्लिंग हालैंड को टारगेट मैन की तरह तो नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि अर्लिंग हालैंड का बेस्ट एट्रीब्यूट जो रनिंग फ्रॉम द डिफेंडर्स शोल्डर पर डिफेंडर्स के बीच में रह के फेंट मूवमेंट्स के साथ रन निकालना, वैसे जो उसके बेस्ट एट्रीब्यूट्स है वो लाइक दैट विल नॉट उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा अगर उसको प्योरली एक टारगेट मैन की तरह खिलाएंगे तो। और जो सिटी का जो फुटबॉल है, लाइक उनके तो मोस्टली प्लेयर्स हैं वो शॉर्ट प्लेयर्स हैं, ज़्यादा उतने लंबे वंबे नहीं हैं। तो लाइक दे अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ क्रॉसेस, मतलब सिटी क्रॉसेस अटेम्प्ट करती है, बट दे मोस्टली डू लॉफ्टेड क्रॉसेस, मतलब उनको पता है कि उनके प्लेयर्स मतलब उतने लंबे नहीं है, तो दे ट्राई टू क्रॉस द बॉल टू द प्लेयर्स लेग, मतलब शॉट लेने के वैसे टाइप के क्रॉसेस देते हैं, लॉफ्टेड क्रॉसेस। तो अर्लिंग हालैंड के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो कटिंग्स मिलेगा, मैं फोर्डन क्यों खिलाना चाहता हूँ, लाइक फोर्डन इज लेफ्ट फुटेड, तो वहाँ से कटिंग्स दे सकता है अर्लिंग हालैंड के लिए। और स्टर्लिंग राइट में भी बहुत अच्छा खेलता है, और इस सीजन तो स्टर्लिंग हैज़ बीन अमेजिंग। एंड वन मोर थिंग इज लाइक अर्लिंग हालैंड एंड वन मोर थिंग इज लाइक हालैंड लाइक्स वर्टिकल passes, मतलब वर्टिकल passes that comes towards him. So you have Rodri, Bernardo Silva and Kevin De Bruyne who are like very good at passing, like world class. So he would also like this, मतलब बहुत सारे vertical passes उसकी तरफ आ सकते हैं, which he can run towards, या उसको कलेक्ट करके like he can spread out to the wide, मतलब wide areas में बॉल को दे के he can expect for a cut in या कोई क्रॉस, ऐसे combinations. एंड वन थिंग दैट कैन गो अगेंस्ट हिम इज लाइक जब भी सिटी खेलती है, लाइक दे वेकेट द सेंट्रल एरिया, मतलब जो सेंट्रल एरिया बेसिकली विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय स्ट्राइकर, उस एरिया में कोई होता नहीं है वैसे। दे ट्राई टू ओवरलोड कोई एक पर्टिकुलर विंग, बेसिकली लेफ्ट या हो या राइट हो, और दे एक काइंड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म होता है, लाइक कैंसेलो, केविन डी ब्रुयने और स्टर्लिंग, ऐसे ट्रायंगल फॉर्म होता है दोनों साइड में। और जब ओवरलोड होता है तो केविन डी ब्रुयने, बर्नार्डो सिल्वा सब एक साइड ही आ जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो सेंटर बैक्स होते हैं अपोजिशन टीम के, दे डोंट हैव एनीवन टू मार्क। जब अटैक बन रहा होता है, लाइक बहुत सारे रनर्स आते हैं पेनल्टी बॉक्स के अंदर, ओवरलैपिंग रन, अंडरलैपिंग रन्स हर जगह से निकाल रहे होते हैं। सो दिस मेक्स सिटी वेरी मच अनप्रडिक्टेबल, मतलब एक अनप्रडिक्टेबिलिटी लाती है, और बहुत सारे प्लेयर्स लाइक आर इन्वॉल्व इन द बिल्डअप, और सब टचेस ले रहे हैं, वैसे टाइप का एक सिचुएशन।
बट जब अर्लिंग हालैंड आ जाएगा तो मतलब वो बिल्डअप प्ले में मतलब जो अभी प्लेयर्स हैं फोर्डन उनके जितना अच्छा तो नहीं है। लाइक ही कैन मेक 1-2 पासेस और ये सब, बट उतना तो इन्वॉल्व नहीं होगा लाइक बाकी जैसे अभी इसका सिचुएशन है। तो अर्लिंग हालैंड जब आएगा तो वो तो लोन स्ट्राइकर आगे खड़े रहेगा, तो दैट विल बी लिटिल चेंज। मतलब जो ओवरलोड करने की जो बात आती है जो सिटी में जो होती है, तो एक प्लेयर कम हो जाएगा उनके लिए, मतलब ऐसे बिल्डअप सिचुएशंस में। सो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग, मतलब वो पेप कैसे उसको देखेगा, कैसे एड्रेस करेगा। दैट्स हाउ आई सी अर्लिंग हालैंड एट सिटी। लाइक आई थिंक इट वुड बी गुड सक्सेस एट सिटी, मतलब अर्लिंग हालैंड अगर आएगा। मेरे को लगता है मतलब जितना इजीली वो मतलब साल्सबर्ग से डॉर्टमुंड में अडेप्ट हुआ तो उतना इजीली तो प्रीमियर लीग में अडेप्ट नहीं हो पाएगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा लीग को थोड़ा समझने में। लाइक चैम्पियंस लीग की तरह उतना ओपन भी नहीं होता है, मतलब चैम्पियंस लीग बहुत ओपन फुटबॉल होता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, प्रीमियर लीग में उतनी नहीं मिलती है। बहुत सारी टीम्स लाइक बर्नली हो गया, न्यूकैसल हो गया, वैटफोर्ड हो गया, वो तो एकदम पाक द बस, मतलब एकदम लो ब्लॉक में खेलती हैं, तो अर्लिंग हालैंड को उतना स्पेस नहीं मिलेगा उस समय। तो लाइक इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी मतलब वो क्या करेगा, मतलब उससे कोप अप करने के लिए व्हाट वुड ही डू, मतलब पेप का क्या प्लान होगा। सो गाइस मतलब 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दो इस वीडियो में, एंड और आपके ओपिनियंस लिखो लाइक विच क्लब वुड यू लाइक अर्लिंग हालैंड, मतलब कहाँ वो जाएगा तो लाइक वुड यू लाइक टू सी हिम प्ले।